मेरे प्यारे, आपको पता है कि अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। इस बातों को ध्यान रखते हुए मैं बहुत सारी चीजों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवीजन के तौर पर आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज क्लास 10th के 12th के लिए बहुत खुशखबरी है। आज आपको रिवीजन के तौर पे पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। मेरे प्यारे, आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका वायु है और यहाँ पर आपका क्या मेरे प्यारे, जल है। वायु है, नीचे क्या आपका जल है। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस माध्यम, एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, या तो अविलंब की ओर झुक जाती है, या तो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, या तो अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से दूर हट जाती है। यही घटना आपको पढ़ना है, जो कि यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। लेकिन बात यह है कि अब किस कंडीशन में अविलंब की ओर झुकेगी और किस कंडीशन में अविलंब से दूर हटेगी, इस बात को पहले हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर दो माध्यम आपको मिलते हैं, एक आपका सघन मिलता है, दूसरा आपका क्या होता है, आपका विरल माध्यम मिलता है। मान लीजिए प्रकाश की किरण विरल से आती है किसमें मेरी प्यारी, सघन में। विरल से किसमें आएगी, सघन में आएगी। तो याद कर लेना, ये तो आपका अविलंब हो गया, ये तो मेरे प्यारे क्या हो गया, अविलंब हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो याद करके रखना मेरे प्यारे, यह अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें कि जब मान लीजिए कोई आपका माध्यम है जो कि ऊपर क्या है, आपका सघन है, ऊपर क्या मेरे प्यारे, सघन, और नीचे क्या है, विरल है, तो आपको ये समझना है इसमें ये क्या है, अविलंब है। इसमें क्या मेरे प्यारे, अविलंब है। तो आपको ये देखना है कि जब सघन, कोई प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करे, सघन से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो वह क्या होता, अविलंब से दूर हट जाती है। और यही घटना आपको क्या कर लेना मेरे प्यारे, पढ़ना है। अब आपको पता चल गया होगा कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के मेरे प्यारे दो नियम होते हैं। इस वाली किरण को, जो आपके किरण होते हैं, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको मेरे प्यारे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब आप लोग समझिएगा कि आपको पता चल गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश की, तो इस किरण को हम बोलते हैं मेरे प्यारे आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। और इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये आपका अविलंब होता है। और यहां पर आपका आपतन बिंदु आई, आपका आपतन कोण, और यहां पर आर बनेगा, आर आपका प्यारे क्या होगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्या होगा, अपवर्तन कोण। अब यहां पर दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम मेरे प्यारे बहुत आसान है, ये आपका जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपको खुद लिख लेना है। नियम मैं बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। ये तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है वो नियम कहता है, ये आपका पहला माध्यम है, आपका क्या है, दूसरा माध्यम। ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या जो साइन आई है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हमेशा क्या होता है, एक नियत होता है। इसका अनुपात क्या होगा, हमेशा पहले क्या होगा, नियत होगा। इसको लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। यही आपका क्या, स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। यही क्या आपका स्नेल का नियम है और यही आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। फिर सुनिएगा कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यही आपका दूसरा नियम, या इसको हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।